मेरे स्टूडेंट्स अक्सर ये पूछते थे कि सर ये बताएं कि क्या यूनिवर्सिटी करियर से बड़ी जुड़ी भी होती है कि अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के पास आउट हुए हैं तो आपका एक बड़ा अच्छा रेपुटेशन होगा, और अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं जो अभी नई यूनिवर्सिटी खुली है या उसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, यानी वो इतनी नामवर यूनिवर्सिटी नहीं है, तो आपके करियर पे कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? तो मैं अक्सर ये कहता था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त मैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बात कहता था कि बच्चों को ये फील ना हो कि वो किसी ऐसे तालीमी इदारे में या वो कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो जाएं, या वो इस डिफ्रेंशिएट में ना चले जाएं कि जी हम आईबीए से क्यों नहीं पढ़े या हम किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से क्यों नहीं पढ़े। तो उस वक्त मैं उन्हें ज़रूर ये बात कहता था, लेकिन हकीकत थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ है। वाकई यूनिवर्सिटी का एक बड़ा फ़र्क पड़ता है आपके करियर के ऊपर, लेकिन वो इतना भी फर्क नहीं पड़ता कि आप ये कहें कि मेरा करियर ही खराब हो गया, मैंने क्यों छोटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिया या इतनी नामवर यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन क्यों नहीं किया। दर हकीकत आपके स्किल्स, आपकी तालीम, आपकी प्रेजेंटेशन, बस इन सब चीज़ों में वो जो एक डिग्री है जिस पे आपकी उस यूनिवर्सिटी का लोगो लगा हुआ है जहां से आप पास आउट हुए हैं, उसका सिर्फ दो हवालों से बड़ा फर्क पड़ता है। एक हवाला ये कि उस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन अगर बहुत हाई है तो आपकी रेपुटेशन भी हाई तस्वुर होगी, और दूसरा फर्क ये पड़ता है कि उस यूनिवर्सिटी के लोग जो पास आउट हो गए, जो अलमनस हैं, अगर वो बहुत अच्छी जगहों पे हैं तो आपकी नेटवर्किंग में एक आसानी हो जाती है। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि कोई शख्स ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, तो जब वो सिर्फ ये बताएगा मैं ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट हूँ, मैंने वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन की या मास्टर्स किया, तो बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ जो भी शख्स है वो किस नेचर का हो जाएगा बाद में, या उसकी रेपुटेशन कैसी होगी, या ऑक्सफोर्ड एक बड़ा तालीमी इदारा है दुनिया के अंदर, बड़ी उसको एक पजीराई मिली है। इसी तरीके से अगर आप अपने शहर कराची में हैं, लाहौर में हैं, पेशावर में हैं, आप सरकारी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, आपकी रेपुटेशन पे उस यूनिवर्सिटी की वजह से फर्क नेगेटिव कभी नहीं पड़ेगा। यानी आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप पास आउट हो गए, कभी आपको इस पे नेगेटिव नहीं फील करना है। हाँ, पॉजिटिविटी ये भी एक बोनस पॉइंट की तरह है कि अगर आपने किसी ऐसे तालीमी इदारे से आप पास आउट हो गए हैं, जैसे मैं अक्सर पाकिस्तान में आईबीए की लम्स की मिसाल दे देता हूँ, नस्ट की एग्जाम्पल दे देता हूँ, इंजीनियरिंग के हवाले से, कंप्यूटर साइंस के हवाले से फास्ट यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल देता हूँ, तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, या कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की मिसाल में देता हूँ, जो आपकी रेपुटेशन में इजाफा कर देती हैं, बशर्त ये कि आपने वाकई अपने स्किल्स भी दिखाए हों और आपने बहुत कुछ वहां से सीखा हो। तो ये फर्क तो जरूर पड़ता है इसमें, लेकिन कोई नेगेटिव फर्क कभी नहीं पड़ता। कभी आपकी करियर के ऊपर उसका कोई नेगेटिव इमेज नहीं पड़ेगा कि तुम तो ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो। हाँ, अलबत्ता ये बात और है कि भाई आपके पढ़ने के बाद उस यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा वाकया हो गया या उस यूनिवर्सिटी को ब्लैकलिस्ट एचईसी ने कर दिया किसी भी वजह से, या बैन लग गया, तो वो फिर आपके यकीनी तौर पर उसके नेगेटिव इमेजेस पड़ते हैं। लेकिन जब आप किसी ऐसे तनाजुर में हो कि सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि वो छोटी यूनिवर्सिटी है, वो ऐसे क्राइटेरिया के स्टूडेंट्स को भी अपने साथ इनरोल कर लेती है जो बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स नहीं होते उनके इंटरमीडिएट में, या बहुत अच्छी उनकी परसेंटेज नहीं होती, तो आप कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं हो। उस यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हुए हैं, बिल्कुल आपकी रेपुटेशन बरकरार है। कभी ना कभी वो यूनिवर्सिटी भी आगे चल के टाइम के साथ अच्छी रेपुटेशन के अंदर आ जाएगी, यानी उसका भी जो मासेस हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उसकी भी अच्छी रेपुटेशन बन जाएगी। लेकिन ये मत सोचें कभी भी कि उस यूनिवर्सिटी से आपके ऊपर नेगेटिव असर पड़ता हो। हाँ, पॉजिटिव ज़रूर पड़ सकता है अगर आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। तो हमेशा अब जब यूनिवर्सिटी लाइफ में दाखिल हो रहे होते हैं तो कोशिश यही करें कि अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी का इंतखाब करें। आपस में जब आपके पास लिस्ट हो या आपके पास ऑप्शंस हो, जब आप अखबार में एडवर्टाइज देखें या सोशल मीडिया पे, तो आप कंपेयर कर लें कौन सी यूनिवर्सिटी रेपुटेशन वाइज, मासेस के एतबार से जहाँ से ग्रेजुएट ज़्यादा निकल रहे हैं या अच्छे लोग वहाँ से निकल रहे हैं, रैंकिंग के एतबार से कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख लें। और फिर देखेंगे, और फिर अलमनस भी देखें उनके कि उनके जो पास आउट लोग हैं वो किन किन जगहों पे जाके प्लेस हुए हैं। तो ये वो चीज़ होगी जो आपको एक अच्छा कंपैरिजन क्लियर करेगी, और फिर जो उसमें बेस्ट यूनिवर्सिटी हो तो उधर आपने दाखिला लेना है अपने उस करियर के हवाले से जहां से आपको वो डिग्री अच्छी मिली। उसमें एक बात मैं और आपको बता दूं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी रेपुटेशन वाइज अच्छी होंगी, लेकिन जो आप करना चाहते हैं, जिस डिग्री को आप हासिल करना चाहते हैं, वो डिसिप्लिन या वो प्रोग्राम उनका डाउन होगा। अगर ऐसा हो तो फिर उस यूनिवर्सिटी में आप दाखिला मत लीजिएगा।
उसकी बुनियादी वजह यह है कि जैसे अब हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में सुनते थे कि सिविल इंजीनियरिंग के एतबार से एनआईडी यूनिवर्सिटी उस वक्त भी और आज भी नंबर 1 है या बेहतर है और बहुत अच्छी है। तो अगर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी है जो किसी भी एतबार से बहुत अच्छी है और हम उसे एनईडी के ऊपर प्रेफर कर रहे हैं और लेकिन हमें स्पेसिफिक सिविल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम को देखना है, तो फिर हम उस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन नहीं देखेंगे बल्कि हम ये देखेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम किस यूनिवर्सिटी में ज्यादा बेस्ट है, तब हमें एनईडी का नाम दिखाई देगा। तो फिर हम ये देखेंगे कि चलो हमारे रैंकिंग में एनईडी सेकंड पे आ रही है, बट जो हमने सिविल इंजीनियरिंग करनी है वो हमें एनईडी के अंदर ज्यादा बेस्ट मिल रही है, वहाँ टीचर्स अच्छे मिल रहे हैं, वहाँ के लोग प्लेस बहुत अच्छी जगह पे हो रहे हैं, उस डिग्री की वैल्यू हो रही है, वहाँ के अलमनस बहुत अच्छी जगहों पे बैठे हुए हैं, तो फिर एनडी का ही इंतखाब किया जाएगा। तो इस तरीके से सिलेक्शन होती है और इस तरीके से उस यूनिवर्सिटी का आपके करियर से एक डायरेक्ट लिंक जुड़ जाता है। लेकिन कभी भी यूनिवर्सिटी का आपकी डिग्री पर, आपके करियर पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता, अलबत्ता एक बोनस पॉइंट है, पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर पड़ता है।